कभी इस धरती पर एक ऐसा नगर था जो समुद्र की गोद में बसा था, जहां सोने की सड़कें थीं, चांदी के महल थे और जहां स्वयं भगवान कृष्ण शासन करते थे। पर एक दिन वो पूरा नगर समुद्र में समा गया। क्या ये मात्र कथा है या फिर सागर की गहराइयों में सचमुच छिपी हुई एक पूरी सभ्यता? कहते हैं जब मथुरा पर कंस का अंत हुआ, तब कृष्ण ने अपने यदुवंशियों को बचाने के लिए एक नया नगर बसाया, समुद्र के किनारे, जहां न कोई शत्रु पहुंच सके, न युद्ध की आग। और वहां उन्होंने रचा द्वारका। द्वार यानी द्वार, और का यानी ब्रह्मा का स्थान। द्वारका अर्थात भगवान के लोक का द्वार। विष्णु के वास्तुकार विश्वकर्मा ने स्वयं इस नगरी का निर्माण किया था। कहा जाता है महलों की दीवारें सोने की थीं, सड़कों पर रत्न जड़े थे और समुद्र का जल इतना शांत था कि मानो स्वयं सागर भी कृष्ण के आदेश पर ठहर गया हो। महाभारत में वर्णन है कि द्वारका 7 विशाल द्वीपों पर बसी थी। हर द्वीप पर अलग अलग महल, बाग बगीचे, सरोवर और विशाल द्वार थे। कृष्ण का महल हरिवंश भवन सफेद संगमरमर से बना हुआ था और उसके शिखर पर सूर्य की किरणें पड़ते ही पूरी नगरी जगमगा उठती थी। पर इतिहास की हर महानता की तरह द्वारका का भी अंत हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण का अवतार पूरा हुआ, तब यदुवंशियों में कलह शुरू हो गया। पाप और अभिमान ने धर्म को निगल लिया। एक दिन एक मद्यपान सभा में यदुवंशी आपस में लड़ पड़े और सब कुछ खत्म हो गया। कृष्ण ने जंगल में ध्यान लगाया और वहीं उनके पैर में शिकारी का तीर लगा। जब भगवान ने पृथ्वी लोक छोड़ा, तब समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समा लिया, जैसे ब्रह्मांड ने अपना द्वार बंद कर लिया हो। सदियों तक द्वारका को लोग सिर्फ कथा मानते रहे, पर 1988 में समुद्र के नीचे गोता लगाने वाले वैज्ञानिकों ने जो देखा, उसने इतिहास ही बदल दिया। भारत के समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन किया और सागर की तलहटी में उन्हें मिले पत्थरों के महल, दीवारें, सीढ़ियां और मानव निर्मित वास्तु। यह कोई साधारण चट्टानें नहीं थीं, ये थे एक प्राचीन शहर के अवशेष। समुद्र के नीचे मिले इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग से जो तथ्य सामने आया, उसने सबको चौंका दिया। ये संरचनाएं करीब 9000 साल पुरानी थीं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी कहीं पुरानी। डॉक्टर S.R. राव, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खुदाई की थी, उन्होंने इन खंडहरों को लॉर्ड कृष्णास द्वारका कहा। उन्होंने बताया कि इन पत्थरों की बनावट, ब्लॉक्स की सीध और अलाइनमेंट सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह एक नियोजित नगर था। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण तीनों ग्रंथों में द्वारका का वही वर्णन मिलता है जो आज समुद्र के नीचे मिला है। यह संयोग नहीं, साक्ष्य है। श्रीमद् भागवत कहती है, समुद्र ने कृष्ण के नगर को अपने भीतर समा लिया, जैसे लहरें तट को निगल जाती हैं। क्या यह कविता मात्र थी या किसी वास्तविक विनाश की स्मृति? इसरो के उपग्रह चित्रों ने समुद्र की गहराइयों में एक रेखीय पैटर्न दिखाया, सीधी दीवारें, संरचनाएं और मानव निर्मित बंदरगाह। यानी द्वारका मात्र कल्पना नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड कोस्टल सिटी थी जो अपने समय से हजारों वर्ष आगे थी। यह शहर प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुआ या समुद्र के स्तर के बढ़ने से, यह आज भी विवाद का विषय है। पर एक बात निश्चित है, यह मानव सभ्यता के विकास का प्रमाण है। कृष्ण की द्वारका डूबी, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। उन्होंने कहा था, धर्म जब जब कमजोर होगा, मैं पुनः अवतरित होऊंगा। शायद द्वारका का डूबना भी इसी संदेश का प्रतीक था कि हर युग के अंत के बाद एक नया युग जन्म लेता है।
आज भी जब गोताखोर समुद्र में उतरते हैं तो उन्हें मंदिरों के अवशेष, मूर्तियां और दीवारें दिखाई देती हैं। कई गोताखोर कहते हैं कि उन्होंने शंख और सिंहासन जैसी आकृतियां देखी हैं, परंतु इन रहस्यों की तह तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि समुद्र की गहराइयां अपने रहस्यों को जल्दी नहीं खोलती। आज का द्वारका गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है, जहां द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण की स्मृति में खड़ा है। कहा जाता है यही वह स्थान है जहां समुद्र ने पुरानी द्वारका को निगल लिया था, और हर लहर आज भी कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती है। शायद इसलिए जब कोई श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करता है तो वह केवल भगवान कृष्ण को नहीं बल्कि एक खोई हुई सभ्यता की आत्मा को प्रणाम करता है। द्वारका की कहानी सिर्फ एक डूबी हुई नगरी की नहीं बल्कि उस युग की है जहां धर्म, विज्ञान और आस्था तीनों एक साथ चल रहे थे। यह हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता सिर्फ 5000 साल पुरानी नहीं बल्कि हजारों वर्षों से समुद्र की गहराइयों में अपनी पहचान लिए बैठी है। और शायद कहीं गहराई में आज भी वो नगरी, द्वारका, अपने भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और भी हम ऐसे अनोखे तथ्य आपके लिए ला सकें।